दोस्तों, कल्पना कीजिए या तसव्वुर कीजिए उस बेचैनी का, हर थोड़ी देर बाद वॉशरूम की तरफ भागना और उसकी बार बार मजबूरी, वो अचानक नींद से उठना, वो सफर में डर डर के कि पानी पीना के कहीं रास्ते में वॉशरूम ना मिले। क्या ये सिर्फ शुगर या बुढ़ापा है, या कहीं इसके पीछे कोई और ही कहानी है जो आपके जिस्म को अंदर से खोखला कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता? अगर मैं कहूँ कि असली दुश्मन आपकी बीमारी नहीं, बल्कि आपकी प्लेट में मौजूद कुछ कमियां हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं वो गहरा राज खोलने वाली हूँ जो आपकी रातों को फिर से पुरसुकून कर सकता है। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि ये मसला आपको कितनी तेजी से कमजोर कर रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि वो पेशाब आने की लगातार इच्छा, वो कंट्रोल ना कर पाना, ये सब हम उम्र का तकाजा कहकर टाल देते हैं। लेकिन अगर सच ये हो कि आपके जिस्म में ब्लैडर यानी मसाने को कंट्रोल करने वाली ताकत ही खत्म हो रही हो, तो सोचिए, अगर सिर्फ 2 चम्मच एक ऐसी चीज के जो शायद अभी आपके किचन में डब्बा बंद रखी है, वो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकता है। तो अभी तक आप ये दर्द क्यों सह रहे हैं? मैं हूँ डॉक्टर तैयबा, और पिछले कई सालों से तजुर्बे में मैंने ऐसे हजारों मरीज देखे हैं जो डायपर्स पहनने पर मजबूर हो गए थे, जो दवाइयाँ खा खा कर थक चुके थे, लेकिन राहत 1 इंच भी नहीं मिली, क्योंकि उन्हें कोई असली वजह बता ही नहीं रहा था। हाँ, आज मैं आपको वो 2 चम्मच का राज बताने वाली हूँ, और साथ ही वो 3 बड़ी गलतियाँ जो आप रोजाना कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपका मसाना यानी कि ब्लैडर सूख कर कमजोर हो रहा है। इस उपाय को सुनकर आप खुद से नाराज होंगे कि काश ये मुझे 5 साल पहले पता चल जाता। अब सुनिए, सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी कमी जो मैंने लोगों में देखी है, वो है जिस्म में गर्मी और ताकत की कमी। आप सोच रहे होंगे कि गर्मी? जी हाँ, हमारा मसाना ब्लैडर एक मसल है, कि एक गोश्त का टुकड़ा है। जब जिस्म ठंडा पड़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो ये मसल अकड़ जाता है और छोटा हो जाता है। छोटा मसाना मतलब कम स्टोरेज, इसलिए थोड़ा सा पानी पीते ही आपको भागना पड़ता है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये आपके के मसल्स की कमजोरी है। और ये कमजोरी आती है भला, क्योंकि हमारे खाने से जिंक और कैल्शियम गायब हो चुके हैं। जिंक वो मिनरल है जो मसाने को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचकदार बनाता है, ताकि वो यूरिन होल्ड कर सके। जब जिंक कम होता है तो ब्लैडर सिकुड़ जाता है। दिन हो या रात, हर वक्त एक दबाव ही महसूस होता है। और ये कमी आजकल 40 की उम्र के बाद हर दूसरे इंसान में आ रही है। लेकिन डॉक्टर आपको जिंक नहीं देते, वो आपके ब्लैडर को शांत करने की गोली देते हैं जो दिमाग को सुन कर देती है। सोचिए, आपकी नींद इसलिए खराब हो रही है क्योंकि आपके पैटर्न मसल्स को वो खुराक ही नहीं मिल रही जो उन्हें होल्ड करने के लिए चाहिए। और तीसरी चीज है एस्ट्रोजन की कमी, खवातीन में, और प्रोस्टेट का बढ़ना मर्दों में। लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि जो 2 चम्मच मैं आज बताने वाली हूँ, वो इन सब चीजों को कवर करेगा। क्या आपको भी लगता है कि ये समस्या सर्दियों में या ठंड मौसम में बढ़ जाती है? अगर हाँ, तो अपने दिल में ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि ये साफ इशारा है कि आपके जिस्म को अंदरूनी गर्मी, इंटरनल हीट चाहिए, जो दवाई से नहीं, घरेलू खुराक से मिलेगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो 2 चम्मच किस चीज के हैं और कैसे वो आपके मसाले ब्लैडर को नए जैसा मजबूत कर देंगे। लेकिन तैयार रहिए, क्योंकि ये नुस्खा इतना आसान है कि पहले तो यकीन ही नहीं आएगा, लेकिन जब आप पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो खुद कहेंगे कि वाकई कुदरत पे कितनी ताकत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं ना किया, तो 1 सेकंड रुक जाइए और लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन बुजुर्गों और उन नौजवानों के लिए है जो शर्म के मारे किसी से बात तक नहीं कह पाते। और अगर आप सच में अपनी सेहत बदलना चाहते हैं, तो अभी डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में मैं जो रेसिपी बताने वाली हूँ, वो आपकी जिंदगी से डायपर्स और मेडिसिन को हमेशा के लिए निकाल सकती है। अब सुनिए वो राज, हम बात कर रहे हैं सफेद तिल, व्हाइट सिसम सीड्स का।
और भुने हुए चने, रोस्टेड ग्राम्स की। जी हाँ, सुने में मामूली लगते हैं, मगर रुकिए, सफेद तिल जिसे पुराने जमाने में अमारत कहा जाता था, इसमें इतना कैल्शियम है जितना कि दूध के एक गिलास में भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, इसमें जिंक और कॉपर का वो कॉम्बिनेशन है जो आपके मसाने ब्लैडर की दीवारों को वापस मोटा और ताकतवर बना देता है। ये सीधा आपके पेल्विक फ्लोर यानी कि मसल्स पर काम करता है। और दूसरा साथी है भुना हुआ चना। चना क्या करता है आखिर? चना आपके जिस्म के एक्स्ट्रा पानी को अब्सॉर्ब कर देता है, सूख लेता है। ये एक स्पॉन्ज काम करता है। जिन लोगों को बार बार पेशाब आता है, उनका जिस्म पानी को रोक ही नहीं पाता। चना उस पानी को होल्ड करता है और एनर्जी में बदल देता है। सोचिए, ये दो चीजें जब मिलती हैं तो ये सिर्फ खाना नहीं रहती, ये एक मेडिसिन बन जाती है आपके लिए। लेकिन सिर्फ चना और तिल खाने से काम नहीं चलेगा। इन्हें किस वक्त और किस चीज के साथ खाना है, वो सबसे बड़ा राज है। अगर आपने गलत वक्त पर खाया तो फायदा आधा ही रह जाएगा। और वो तरीका मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी चीज, क्या आपको पता है कि गुड़ यानी कि जैगरी इस नुस्खे की जान है? गुड़ क्यों? और वही असली विस्फोट है, क्योंकि गुड़ में होता है मैग्नीशियम। और याद रखिए, मैग्नीशियम ही वो मिनरल है जो आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि अभी ब्लैडर फुल नहीं हुआ, अभी तो वेट करो। जब मैग्नीशियम कम होता है तो ब्लैडर थोड़ा सा बढ़ते ही दिमाग को अर्जेंट का सिग्नल भेज देता है। गुड़ उस सिग्नल को ठीक करता है। अब तैयार हो जाए, कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको वो मैजिक पाउडर बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। आपको लेने हैं 50 ग्राम सफेद तिल, व्हाइट सेसमे सीड्स। इन्हें तवे यानी कि पैन पर हल्का सा भून लीजिए, ड्राई रोस्ट कर लीजिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और इनके नेचुरल ऑयल एक्टिव हो जाएं। जलाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही करना है। अब लीजिए 50 ग्राम भुने हुए चने, छिलके के बगैर हो तो ज्यादा बेहतर है। और तीसरी चीज है 50 ग्राम पुराना गुड़, जिसको जैगरी कहते हैं। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। अब इन तीनों चीजों को, तिल, चने और गुड़ को मिलाकर एक मिक्सचर बना लीजिए। आप चाहें तो इनका दरदरा यानी कि कोर्स पाउडर बना सकते हैं ग्राइंडर में, लेकिन ध्यान रहे बिल्कुल पाउडर मत बनाइएगा, वरना तिल का तेल ही निकल जाएगा। बस हल्का सा ग्राइंड करें। अब सवाल ये है कि इसे लेना कैसे है? यही वो 2 चम्मच का राज है। आपको रोजाना सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच ये पाउडर खूब चबा चबा कर खाना है। इतना चबाना है कि वो मुंह में ही पेस्ट बन जाए। और 1 चम्मच शाम को सूरज ढलने से पहले, यानी कि मगरिब की आजान से पहले। याद रखिए, रात को सोते वक्त नहीं खाना, शाम को खाना है। क्यों? क्योंकि ये आपके जिस्म में गर्मी और ताकत पैदा करता है, और आपको इसके लिए पावर और गर्मी की ही जरूरत है। आपके मसाने को सपोर्ट करेगी। इसके ऊपर से आपको पानी नहीं पीना। अगर बहुत जरूरत हो या ज्यादा सख्त प्यास लगी हो तो 2 घूंट गर्म दूध ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसे बिना खाए और ऐसे ही बिना पानी या दूध के खा लीजिए। आप पहले दिन ही महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ रही है। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। इस नुस्खे के साथ आपको 2 गलतियां बिल्कुल ही बंद कर देनी होगी, वरना ये नुस्खा काम ही नहीं करेगा। पहली गलती है रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना। बहुत ज्यादा लोग सोने से ठीक पहले दवाई खाते हैं, पानी के साथ या दूध पीते हैं। ये बंद कर दीजिए। सोने से 2 घंटे पहले आपका फ्लूइड इंटेक होना जरूर 0 होना चाहिए, ताकि आपकी किडनी को रात में आराम मिले और वो यूरिन प्रोड्यूस ही ना करे। दूसरी गलती है चाय और कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल। चाय, टी और कॉफी डायूरेटिक होती है, मतलब ये जिस्म से पानी को निचोड़ कर निकालती है। अगर आप दिन में 4 कप चाय पी रहे हैं और फिर ये नुस्खा खा रहे हैं तो असर ही नहीं होगा। चाय को कम करके 1 कप पढ़ लीजिए, मगर अगर बेहतरी इसी में है कि आप चाय को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। दोस्तों,
میں نے ایک 65 سال کی اماں کو دیکھا تھا جو رات میں 8 سے 10 بار اٹھتی تھی۔ ان کی نیند ہر 45 منٹس بعد ٹوٹ جاتی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ سرجری ہوگی۔ میں نے انہیں بس یہ تل اور چنے والا نسخہ بتایا اور کہا کہ گڑ کے ساتھ کھائیے۔ یقین مانیے صرف 10 دن میں ہی، صرف 10 دن میں ان کی فریکوینسی 10 بار سے گھٹ کر 2 پر آ گئی، اور 1 مہینے بعد وہ پوری رات آرام سے سوتی تھی اور دعائیں دیتی تھی۔ یہ کوئی جادوئی نہیں تھا، کوئی جادوئی نسخہ نہیں تھا، یہ صرف ان کی نیوٹریشنل کمی پوری ہوئی تھی۔ ان کے پٹھوں یعنی کہ مسلز میں واپس جان آ گئی تھی۔ اب ایک اور گہرا راز ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹریس، تناؤ بھی بار بار پیشاب آنے کی وجہ ہے؟ جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں یا ٹینشن اور سٹریس لیتے ہیں تو آپ کا دماغ بلیڈر کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اس لیے اس نسخے میں جو تل ہے وہ آپ کے دماغ کو شانت کرتا ہے، پوری طرح کام کرتا ہے۔ اس میں موجود ہوتا ہے بی وٹامن، آپ کے سٹریس کو کم کرتے ہیں۔ اب تیار ہو جائیں کیونکہ اب میں آپ کو بتانے والی ہوں اس سپے کو شروع کرنے کے بعد آپ کو اپنے جسم میں دن بدن کیا بدلاؤ دکھیں گے اور کیا چینجز آئیں گے، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک اس درد سے تنگ آ چکے ہیں تو اپنے دل میں ایک وعدہ کیجئے کہ آج ہی یہ سامان منگوائیں گے اور آج سے ہی شروع کریں گے، کیونکہ صحت کل پر نہ ٹالیں، اور کل پر ٹالنے سے آپ کو کبھی بھی صحیح صحت نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیٹ صاف ہو رہا ہے۔ پہلے 3 دن ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا پیٹ آہستہ آہستہ صاف ہو رہا ہے، کیونکہ گڑ اور چنا ڈائجیشن ٹھیک کر دیتے ہیں۔ رات کو جو 5 بار اٹھتے تھے وہ شاید 3 بار ہو جائے گا۔ 1 ہفتے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی کمر کا درد کم ہونے لگی۔ ہاں، دل میں کیلشیم ہونے کی وجہ سے کمر اور گھٹنوں کا درد بھی کم ہو جائے گا، اور پیشاب کا فلو بہتر ہوگا، رک رک کر نہیں آئے گا، کھل کر آئے گا۔ اس کے بعد 15 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ بنا ڈرے پانی پی سکتے ہیں۔ آپ کا سیلف کانفیڈنس واپس آ جائے گا، وہ جو پیشاب لیک ہونے کا ڈر تھا اب وہ ختم ہو جائے گا۔ 1 مہینے بعد آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کبھی یہ مسئلہ تھا بھی یا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، استقامت یعنی کہ کنسسٹنسی شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ 2 دن کھایا اور چھوڑ دیا، کم سے کم 40 دن اس نسخے کو کرنا ہے تاکہ یہ جڑ سے اس بیماری کو ختم کر دے۔ اور دوستوں، ایک خاص بات، اگر آپ کو شوگر یعنی کہ ڈائبٹیز ہے تو آپ گڑ کی مقدار بالکل معمولی سی رکھیں یا صرف تل اور چنے کا پاؤڈر بنا کر لیں۔ گڑ نہ ڈالے پھر بھی یہ اٹھنا ہی فائدہ کرے گا، کیونکہ اصلی طاقت تل اور چنے میں ہے، گڑ میں بھی ہے، مگر اگر آپ کو شوگر ہے تو اس کو تھوڑی سی کوانٹٹی میں لے لیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ ایکسپینسو ٹیسٹ کرواتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اور رپورٹ میں آتا ہے ایوری تھنگ از نارمل، پھر بھی وہ تکلیف میں ہوتے ہیں کیونکہ مشینز کمزوری کو پکڑ نہیں پاتی، وہ صرف بیماری پکڑ سکتی ہے، اور آپ بیمار نہیں ہیں، آپ اندر سے کمزور ہیں۔ یہ 2 چمچ اس کمزوری کا علاج ہے۔ دوستوں، میں جانتی ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا واقعی اتنا آسان ہو سکتا ہے۔ میں کہتی ہوں قدرت پر بھروسہ رکھ لیجئے۔ ہمارے بزرگوں کے پاس بڑی مشینز نہیں تھی، لیکن ان کے پاس یہ چھوٹے نسخے تھے جنہوں نے انہیں 90 سال تک تندرست رکھا۔ اب اگر آپ سچ میں اپنی زندگی بدل چکے ہیں یا بدلنے والے ہیں تو بس اپنے دل میں ایک شکریہ کہہ دیجئے قدرت کا، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ڈاکٹر طیبہ آفیشیل چینل کو تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں جو میں بتانے والی ہوں وہ آپ کے زندگی کو بدل دے گا، اور اسی طرح آپ کی زندگی کے لیے ایک آسان راز ہوگا۔ سوچئے کہ آپ کو اور کوئی مشکل ہو رہی ہو اور میری ویڈیو سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے، اور میں اگلی ویڈیو میں ایسا فارمولا بتانے والی ہوں جو پین کلرز کی چھٹی کر دے گا اور آپ کی زندگی آسان کر دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فیملی، کزنز، فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ جو کوئی بھی آپ کی طرح اس درد میں گزر رہا ہو تو ان کو بھی راحت ضرور ملے۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، پانی صحیح طریقے سے پیجئے، بیٹھ کر اور گھونٹ گھونٹ کر کے، کھڑے ہو کر نہ پیجئے، کیونکہ کھڑے ہو کر پینے سے آپ کے بلیڈر پر دباؤ پڑتا ہے اور پریشر انکریز ہوتا ہے۔ مسکراتے رہیے اور یاد رکھیے، آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یور ہیلتھ از یور فرسٹ پریورٹی۔ اللہ آپ سب کو صحت دے، وہ طاقت دے کہ آپ ہر درد سے لڑ سکیں۔
اور دوسروں کی مدد کر سکے۔ ہمیشہ خوش رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھتے رہیں۔